नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसी का हम आज लेक्चर नंबर 2 में आपके लिए लेके आए। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर हो चुका है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन के बारे में और उसके बेसिस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई, और प्लस हमने उसमें किंगडम देखे थे कि 5 किंगडम देखे थे। ठीक है, इसका क्या क्या नाम था भाई? किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग किंगडम मोनरा के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि भाई उनके अंदर किस तरीके के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, उनके अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर के ऑर्गेनिज्म के कैसे फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई किंगडम मोनरा अपना। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसमें एक टेबल थी, ठीक है, जिसमें 5 किंगडम के भाई बेसिस थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज उसमें मेंशन हुई थी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने उस प्रॉपर्टी में देखा था कि भाई किंगडम मोनरा सारे कैसे होते हैं। किंगडम मोनरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं और वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं और वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं तो इस मींस हो गया कि भाई वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? सिंगल सेल में ही अपनी पूरी की पूरी लाइफ वो अपनी सिंगल सेल में ही भाई जिएंगे, देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो प्रोकैरियोट्स है। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया? प्रोकैरियोट्स मींस हो गया कि भाई इनके जो न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो नहीं देखने को मिलेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी, और मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स जो होंगे वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसमें किंगडम मोनरा में आपको। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? इसमें जितने ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे और वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भाई मतलब वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, और सेल ऑर्गेनल्स भी इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब जितने भी ये जो एक्चुअली में इनमें किंगडम मोनरा है ना, इनमें जितने ऑर्गेनिज्म है ना वो पूरे के पूरे बैक्टीरिया ही हैं। ठीक है, सारे के सारे बैक्टीरिया ही हैं। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी इसके लिए एक लाइन दिखती है कि भाई बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप किंगडम मोनरा। भाई किंगडम मोनरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो बैक्टीरिया रहेंगे। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है? बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनरा, कि किंगडम मोनरा के अंदर भाई बैक्टीरिया क्या है? सोल मेंबर है। अब हम इसकी साइज की बात कर लेते हैं। साइज की, ये जो इसकी जो बैक्टीरिया है ना ये जो इसके बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया की जो साइज होती है ना वो 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर होती है। 1 to 2 माइक्रोमीटर इनकी साइज होती है, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया में, ठीक, इसीलिए ये भाई यूनिसेलुलर है और इनकी साइज क्या हो जाएगी? 1 to 2 माइक्रोमीटर इनकी साइज होती है। ठीक है, चलिए आगे इसके और फीचर्स देखते हैं भाई, और क्या है। ठीक, अब इनके हैबिटाट की बात कर लेते हैं। इनका हैबिटाट कैसे होता है? इनका हैबिटेट एक्चुअली में देखिए, ये जो होते हैं ना ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं भाई, हर जगह, चाहे मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो। ठीक है, आपके हाथों में भी पाए जाएंगे, बोर्ड पे भी हैं, हर जगह आपको ये बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा बैक्टीरिया ऐसा चीज जो हर जगह देखने को मिल रही है, हर जगह पाई जा रही है। ठीक है, उसके लिए हमारी एनसीईआरटी एक वर्ड बोलती है, एक वर्ड यूज करती है, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। ऐसे नेचर को, जैसे कि जो हर जगह पाया जा रहा है, इस तरीके के नेचर को हमारा एनसीईआरटी एक टर्म दे देती है जिसका नाम क्या है? कॉस्मोपॉलिटन। तो बैक्टीरिया भाई हर जगह पाया जाता है, तो इसका हैबिटेट कैसा हो गया? कॉस्मोपॉलिटन टाइप का हो गया। इट मीन्स क्या होगा? इट मीन्स अकर एवरीवेयर, की हर जगह इनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सॉरी, हर जगह अकर्स एवरीवेयर, हर जगह आपको देखने को इनकी प्रेजेंस मिलेगी। ठीक है, ये कॉस्मोपॉलिटन टाइप्स के होते हैं, मींस ये अगर हर जगह देखने को मिलेगा। अब हम इसकी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं भाई, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब देखिए भाई, जैसा कि हमने पहले देखे कि भाई ये यूनिसेलुलर है, तो भाई इनका स्ट्रक्चर ऑब्वियस सी बात होगा, सिंपल होगा भाई, बिल्कुल भाई, एक ही सेल है भाई, पढ़ने में दिक्कत तो होगी नहीं हमें, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है भाई, कोई नो डाउट, इसका सिंपल भाई, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल। लेकिन इनका बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। अब इनका बिहेवियर कैसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है भाई? एक ही सेल है, जैसे मान लीजिए, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे भाई एक ही कमरा है, एक ही कमरे में आपको रहना है सब कुछ, तो आपको भाई काम वहां करने में, झाड़ू पोछा आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी,
भाई एक ही कमरा है, फटाक से कर लिया, काम खत्म। तो भाई स्ट्रक्चर ठीक है, इतना छोटा स्ट्रक्चर है, इतना हमारे लिए वही आसानी हो गई, कर लिया। लेकिन अगर वही कमरे में आपको वही खाना भी बनाना है, वही कमरे में सब कुछ आपको पढ़ना है, लिखना है, सोना है, खाना पीना, खाना बनाना है, सब कुछ करना है एक ही कमरे में, तो वो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स। वैसे ही इसी एक ही सेल को वैसे ही बैक्टीरिया के एक ही सेल को बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरिया, इसकी एक ही सेल को सारा काम करना पड़ता है, सारा एवरी सारा काम इसको करना पड़ता है भाई, इस बैक्टीरिया को, एक ही सेल को, चाहे वो रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन हो गया, एक ही सेल को इतना काम करना है, तो भाई इनका नेचर तो ऑब्वियस सी बात होगा, फिर कॉम्प्लेक्स तो होगा ही ना। इसीलिए कहा जाता है कि क्या है कि बैक्टीरिया का भाई स्ट्रक्चर तो भले ही बहुत ही सिंपल है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लेकिन इसका भाई क्या, इसका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई इनके सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। बैक्टीरिया में आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, यस हाँ भाई बिल्कुल देखने को मिलती है, ठीक है। बैक्टीरिया में आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, बिल्कुल देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम लोग अब इनके जो सेल वॉल देखने को मिलती है, देखिए इससे पहले भी लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई कार्डूस का जो क्लासिफिकेशन था 6 किंगडम में, उसमें क्या आपने देखा था कि भाई उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो किंगडम मोनरा है, किंगडम मोनरा में जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, उनमें दो तरीके का बैक्टीरिया देखने को मिला कि भाई इसमें जो बैक्टीरिया है ये दो तरीके के नेचर को शो कर रहे हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही एडवांस टाइप के हैं, ठीक है। तो इन्होंने प्रिमिटिव टाइप वाले बैक्टीरिया को इन्होंने एक नाम दे दिया, क्या कह दिया था भाई कि वो आर्की बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, को आर्की बैक्टीरिया। और जो एडवांस टाइप के बैक्टीरिया थे उनको उन्होंने क्या कह दिया कि वो यू बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया है ना, इनको अलग कैटेगरी में रख दिया भाई, इनके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्यूडोम्यूरिन से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है? स्यूडोम्यूरिन से मिलके बनी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका कि ये स्यूडोम्यूरिन से मिलके बनी होती है, ठीक है, स्यूडोम्यूरिन। अब ये स्यूडोम्यूरिन समझ लीजिए, इसी के होने की वजह से इनका नेचर एकदम यूनिक है भाई, इनका नेचर बाकी बैक्टीरिया से इनका नेचर यूनिक है। अब ये स्यूडोम्यूरिन करता क्या है इसमें? स्यूडोम्यूरिन क्या करता है, इनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, समझ लीजिए इतना स्ट्रांग बनाता है, इनको इतना स्ट्रांग बनाता है कि ये किसी भी नेचर में सरवाइव कर सकते हैं, कहीं भी नेचर में, ठीक है, कहीं भी नेचर में, चाहे जितना हार्श से हार्श कंडीशन हो, ये वहां पे भी ये सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा एनसीईआरटी इनके लिए एक और वर्ड देता है कि भाई ये किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह पे पाए जाते हैं, तो इसीलिए हमारे एनसीईआरटी एक वर्ड इनको देती है, दैट इज कि ये जो होते हैं वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स। यहाँ जो आपको एक्सट्रीम वर्ड देखने को मिल रहा है ना, यहाँ जो आपको एक्सट्रीम वर्ड देखने को मिल रहा है ना, ये एक्सट्रीम वर्ड, यहाँ ये एक्सट्रीम वर्ड क्या दर्शा रहा है कि भाई एक्सट्रीम, इनको जो भी चाहिए एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चाहिए। अगर इनको टेम्परेचर हाई चाहिए तो एकदम खौलते हुए पानी में पाए जाएंगे, एकदम उसका टेम्परेचर एकदम हाई होगा, और अगर लो है तो एकदम लो होगा। इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि भाई ये एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं कि इनको एकदम एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए। और ये कंडीशन, ये जो एक्सट्रीमोफाइल्स का ये जो नेचर है ना, ये जो नेचर आप देख रहे हो एक्सट्रीमोफाइल्स का, ये नेचर इस बैक्टीरिया को भाई कहाँ से मिलता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्यूडोम्यूरिन, क्योंकि ये इनकी सेल वॉल जो स्यूडोम्यूरिन से बनी हुई है, स्यूडोम्यूरिन की वजह से ही इनको ये नेचर मिलता है कि ये भाई एक्सट्रीमोफाइल्स, इनको ये नेचर मिलता है कि वो कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको एक्सट्रीमोफाइल्स बोला जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने यू बैक्टीरिया की, भाई जो एडवांस तरीके के बैक्टीरिया थे इसमें, इनमें जो आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, इनका जो सेल वॉल का कंपोजिशन होगा भाई वो किससे मिलके बना है? वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके इनकी सेल वॉल बनी हुई है, ठीक है। देखिए ये जो दोनों है ना, ये जो आप पढ़ रहे हैं स्यूडोम्यूरिन, पेप्टाइडोग्लाइकन, ये केमिकल कंपोजिशन है। इसका डिटेल में डिस्कशन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसको बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर वहां पे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना जानिए कि ये क्या है, एक ऐसा केमिकल कंपोजिशन है ये भाई कि एक केमिकल से मिलके ये बने हुए हैं स्यूडोम्यूरिन, और वो क्या है वो आप बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में देखोगे, ठीक है। तो उसी तरीके से पेप्टाइडोग्लाइकन, यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल देखने को आपको मिलेगी वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ये भी भाई इनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, नो डाउट भाई, ये भी इनको रिजिडिटी ही प्रोवाइड करता है, लेकिन भाई वो इतना स्ट्रॉन्ग रिजिडिटी और इतना भयानक एनवायरमेंट नहीं प्रोवाइड करता जितना ये स्यूडोम्यूरिन इस आर्की बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या होते हैं, ये एक्सट्रीमोफाइल्स नहीं होते हैं कि ये हार्श से हार्श कंडीशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल, ठीक है। इनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होने की वजह से भाई कि इनके पेप्टाइडोग्लाइकन का इतना
स्ट्रॉन्ग नेचर ये प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो बैक्टीरिया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो शेप के आधार पे, नेक्स्ट ये जो शेप है, शेप के आधार पे आप बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितने? 4 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं शेप के आधार पे, ठीक है। अब वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है देखिए। सबसे हो गया पहला आपका स्पेरिकल शेप्ड। सबसे पहला क्या हो गया आपका? स्पेरिकल शेप्ड, स्पेरिकल शेप्ड। दूसरा क्या हो गया आपका? रॉड शेप्ड। दूसरा क्या हो गया आपका? रॉड शेप्ड, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा आपका हो गया स्पाइरल शेप्ड। तीसरा आपका स्पाइरल शेप्ड, ठीक। और लास्ट चौथा आपका हो गया कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड। अब देखिए, ठीक अब ये जो स्फेरिकल शेप्ड में, स्फेरिकल शेप्ड के होते हैं, देखिए स्फेरिकल शेप्ड में क्या होगा, जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो स्फेरिकल शेप के होंगे, स्फेरिकल, ऐसे स्फेरिकल शेप के होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो कोकाई के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इस कोकाई के अंदर जितने भी बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे स्फेरिकल शेप्ड के देखने को आपको मिलेंगे। किस तरीके के शेप्ड के? स्फेरिकल शेप्ड के होंगे, ठीक है। ऐसे देखिए जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि भाई रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड आप देख रहे हैं जैसे कि भाई रॉड का शेप होगा, उसका प्रॉपरली आपका कैसा होगा? रॉड का शेप होगा, ठीक है। रॉड का शेप होगा, रॉड लाइक शेप होगा भाई, इसका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो बेसिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, बेसिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे वो रॉड शेप को आपको देखने को मिलेंगे। किस शेप को देखने को मिलेंगे? किस तरीके के शेप को देखने को मिलेंगे? रॉड शेप में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड में कैसे आपको दिखने को मिलेंगे? स्पाइरल शेप्ड में आपको स्पाइरल की तरह बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। जैसे आप कॉपी ओपी आपकी होती नहीं है तो आप वाइंडिंग कराते हो तो साइड में स्पाइरल ऐसे लगा होता है ना, ऐसे स्पाइरल आपका ऐसे ऐसे लगा होता है ना, राइट। इस तरीके के शेप के आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ये जो स्पाइरला मेंबर है, स्पाइरला के मेंबर्स में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, आप उनमें उनका स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो स्पाइरल शेप्ड के होते हैं, ठीक है। स्पाइरल शेप्ड के, देखिए यहाँ डॉट बना भी हुआ है, ये कैसे होंगे? स्पाइरल शेप्ड के होंगे, ठीक है, स्पाइरल शेप्ड के। अब ऐसा मैंने बोल दिया है कि स्पाइरल होते तो जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसा ही ऐसा 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 ही होगा, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा थोड़ा सा देखिए, ऐसे स्पाइरल शेप के होंगे इस तरीके से, ठीक। थोड़ा सा टिल्ड होंगे, कोई ज्यादा होंगे, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भाई हाँ, स्पाइरल शेप तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। तो स्पाइरला के मेंबर्स में जितने बैक्टीरिया आ रहे हैं उनका शेप कैसा होगा? स्पाइरल शेप होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप्ड कैसा? ये चौथा कॉमा शेप्ड। भाई आपको अब कॉमा शेप्ड में बैक्टीरिया में कॉमा शेप्ड के शेप में आपको बैक्टीरिया कैसे देखने को मिलेंगे? ऐसे उनका शेप कैसा होगा? कॉमा की तरह शेप होगा इसका। देखिए जैसे ये देखिए, ये कॉमा है, कॉमा की तरह लग रहा है ना, देखिए जैसे आप कॉमा लगाते हैं। तो ये जो विब्रियो है, विब्रियो के जो मेंबर्स हैं, इनमें जो आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। विब्रियो मेंबर्स में जो आपको विब्रियो मेंबर में जो आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, वो बैक्टीरिया आपका किस शेप का होगा? कॉमा शेप का होगा। किस तरीके का होगा? कॉमा शेप का होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या देखा हम लोगों ने कि भाई शेप के आधार पे भाई 4 तरीके के हो सकते हैं आप, ठीक है, 4 तरीके के हो सकते हैं। कोकाई मेंबर के जितने भी बैक्टीरियाज होंगे वो स्फेरिकल शेप के होंगे, ठीक है। बेसिलाई मेंबर्स में जो बैक्टीरिया होंगे वो रॉड शेप के होंगे, रॉड की तरह शेप होगा उनका, जिस तरीके से देखिए यहाँ बना हुआ है। और स्पाइरल शेड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो भाई स्पाइरल शेप्ड वाले बैक्टीरिया स्पाइरल की तरह बैक्टीरिया होगा भाई। स्पाइरला मेंबर में जिस तरीके से बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये डायग्राम ये प्रॉपर ड्रॉ हुआ है यहाँ पे, है ना, स्पाइरल शेप के स्पाइरला मेंबर के बैक्टीरिया। अब विब्रियो कॉमा शेप्ड, भाई कॉमा शेप में आपको याद रखना है कि भाई विब्रियो के मेंबर जितने भी होंगे उनका शेप कैसा होगा? कॉमा की तरह शेप होगा, कॉमा की तरह शेप होगा, ठीक है। याद रखिएगा ये, भाई पूछ लेगा इसमें। देखिए भले ही देखिए ये सारे, तो ये देखिए जैसे स्पाइरला मैच कर रहा है स्पाइरल शेप से, लेकिन कॉमा में विब्रियो, तो इसको ध्यान रखिएगा कि भाई विब्रियो के मेंबर्स के बैक्टीरिया भाई कॉमा शेप के होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया में कि भाई इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, इनके अंदर जो न्यूट्रिशन पाया जाता है वो कैसा, किस तरीके का, किस प्रकार का होता है बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन। अब हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होता है, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन आपको ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों प्रकार के न्यूट्रिशन आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है।
ठीक है। बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होगा वो आपको ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा और हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट मार्क करने वाली क्या बात है, क्या क्या देखने को मिल रहा है कि इस जो बैक्टीरियाज होते हैं भाई दोनों तरीके के तो देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर तो सारे के सारे बैक्टीरिया मोस्टली जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज्यादा देखने को आपको मिलेगा बैक्टीरिया में। ठीक, अब देखते हैं, सबसे पहले ऑटोट्रोपिक देख लेते हैं। अब हम लोग ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, वो भी दो प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। एक हो गया फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और आपको एक कीमो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फोटो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये दो तरीके के आपको ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। अब फोटो ऑटोट्रोफिक देख लेते हैं पहले। फोटो ऑटोट्रोपिक्स में क्या हो रहा है, देखिए ये जो वर्ड आपको यहाँ फोटो दिख रहा है, फोटो मीन्स क्या हो गया, LIGHT, लाइट। ठीक, फोटो मीन्स लाइट हो गया यहाँ, और ऑटोट्रोपिक मतलब जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं भाई, है ना। तो यहाँ फोटो ऑटोट्रोपिक क्या दिखा रहा है, शो कर रहा है कि मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया भाई जो लाइट को एज अ सोर्स यूज कर रहे हैं एनर्जी भाई लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। और ये जैसे एग्जांपल में आपका हो गया साइनोबैक्टीरिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। आपको भाई साइनोबैक्टीरिया में आपको फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, जिसको हम BGA भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या होता है, इसमें जैसे वर्ड यहाँ पे ये जो ये कीमो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे कीमो वर्ड यहाँ पे कीमो स्टैंड्स फॉर व्हाट, केमिकल। कीमो वर्ड आपको यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपका वर्ड केमिकल शो कर रहा है। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज जो केमिकल को यूज करे एज अ सोर्स अपना न्यूट्रिशन एनर्जी एक्वायर करने के लिए। ठीक है, इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे कीमो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपको देखने को किसमें मिलेगा, नाइट्रोसोमोनास। इसलिए आपको नाइट्रोसोमोनास में इस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई जो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया में यही देखा जाता है, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये कैसे होता है, ये फर्दर दो तरीके के देखने को आपको मिलेंगे, सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ, ठीक है, और पैरासिटिक टाइप के देखने को मिलेंगे। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप जो देख रहे हो, ये ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करें, ठीक है, उस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप लोग सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हो। ठीक है, सेप्रोफिटिक कहां से एक्वायर करेंगे, डेड एंड डिकेइंग से, कि भाई वो सड़े गले मरे होंगे, वहां से अगर एक्वायर कर रहा है तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप बोलोगे उसको। ठीक, और वहीं अगर पैरासिटिक कब बोलोगे, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, डेड और डिकेइंग से और एक्वायर कर रहा है। पैरासिटिक में कि मतलब ये क्या करेंगे, इनको किसी लिविंग सेल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसी लिविंग सेल पे किसी लिविंग सेल से या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये अपने न्यूट्रिएंट्स को अगर एक्वायर कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर ये अपने न्यूट्रिशन को एक्वायर कर रहे हैं, तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। मतलब यहाँ पे किसी एक होस्ट की इनको जरूरत पड़ेगी अपने न्यूट्रिशन को एक्वायर करने के लिए, और वो होस्ट भी कैसा होगा, लिविंग होगा। कैसा होगा, लिविंग होगा। तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट वेरी IMP वाली आपकी क्या बात देखने को मिल रही है, इंपॉर्टेंट बात आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई इसमें जो जितने भी ये जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जितने भी होते हैं ये कैसे होते हैं, ये बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं कौन, ज्यादा से ज्यादा पैरासिटिक। ये आपका इंपॉर्टेंट भाई कि हाँ कौन से बैक्टीरिया रहते हैं जो सबसे ज्यादा डिजीज कॉज कर रहे हैं, वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तरीके टाइप का न्यूट्रिशन शो करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया। जैसा कि हमने देखा था कि किंगडम मोनरा को दो
दो क्लासेस में डिवाइड किया, ठीक है। एक हो गया आपका आर्की बैक्टीरिया और एक आपका हो गया यू बैक्टीरिया, ठीक है। हमने देखा कि भाई आर्की बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया की इस आर्की बैक्टीरिया के क्लास में जो बैक्टीरिया इनके क्लास में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमोफाइल्स। अब यहाँ एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। अब ये कंडीशन इनके ये जो एक्सट्रीमोफाइल्स नेचर है, ये नेचर इनका कैसे इनको मिल रहा है, ड्यू टू देयर सेल वॉल, ठीक है। इनकी सेल वॉल से मिल रहा है। अब ये सेल वॉल में भी इनकी सेल वॉल जो कि स्यूडोम्यूरिन से मिलके बनी हुई है ना, ये भी हम लोगों ने देखा था कि स्यूडोम्यूरिन से इनकी जो सेल वॉल मिलके बनी हुई है, ये स्यूडोम्यूरिन ही इनको ये नेचर प्रोवाइड करता है कि भाई ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये एक्सट्रीमोफाइल्स कहलाते हैं। ये हार्श से हार्श हैबिटाट में भी रह सकते हैं, हार्श से हार्श हैबिटाट में भी, ठीक है। अब ये हार्श हैबिटाट कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। देखिए हेलोफाइल्स क्या कि ये एकदम सॉल्टी एरिया में भी आपको देखने को मिलेंगे, एकदम सॉल्टी एरिया में। सॉल्टी एरिया जैसे आप देखते हैं कि भाई समुद्र का पानी, ठीक है, सीज, ठीक, ओशियंस हो गया इनमें, ठीक है। और कुछ ऐसे लेक्स होते हैं भाई जो इस सी और ओशियन से भी इनमें जो पानी होता है इससे भी ज्यादा सॉल्टी होता है भाई इस लेक्स में। तो ऐसे लेक्स में भी ये पाए जाते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज जो कि एकदम सॉल्टी एरिया में पाए जाते हो, ठीक है, उस तरीके के ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हॉट स्प्रिंग। मतलब अब देखिए ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज जो एकदम खौलते हुए पानी में भी आपको देखने को मिले, एकदम खौलते हुए पानी में भी, ठीक है, जो एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर उसका, जिस पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, एकदम हाई लेवल का टेम्परेचर हो, ठीक है, वहां पे भी अगर जो बैक्टीरियाज आपको देखने को मिल रहे हैं उस तरीके के बैक्टीरियाज को आप कह सकते हो कि भाई वो कैसे होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं। उस तरीके के ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज को हम लोग कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। मींस कि भाई ये इसका जो टेम्परेचर होगा एकदम हाई होगा कि एकदम खौलते हुए पानी में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। तो और भी कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि बहुत एकदम दलदली एरिया में पाए जाते हैं, एकदम मार्शी एरिया में, ठीक है, एकदम दलदली एरिया में। तो ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज को हम लोग क्या कहते हैं, मिथेनोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथेनोजेंस कहते हैं इस तरीके के ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को। अब ये क्या करते हैं, ये जो मिथानोजेंस होते हैं ना, ये मिथानोजेंस आपको ना कुछ रूमिनेंट्स एनिमल्स में भी देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे रूमिनेंट्स एनिमल्स। अब ये रूमिनेंट्स एनिमल्स क्या होते हैं, देखिए कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं, ठीक है, मुंह चलाते रहते हैं। जैसे आप गाय भैंस को देखते हैं कि चारा खा लिया भाई अपना, तो वो बैठे मस्त आराम से अपना मुंह चला रहे हैं, ठीक है, कोई आराम से कि अपना मुंह चला रहे हैं, ठीक। तो उनमें भी आपको उनके इंटेस्टाइन में भी आपको ये मिथानोजेंस बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। एक्चुअली में ये करते क्या है, उनके इंटेस्टाइन में ये भाई उन्होंने खाना वाना खाया एकदम प्रॉपर, उनके इंटेस्टाइन में ये क्या करते हैं, ये देखिए जो एनिमल, ये जो जानवर होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, वो क्या खाते हैं, प्लांट्स, भाई हरी भरी घास फूसी तो खाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स जब खा रहे हैं तो वो किससे मिलके होते हैं, वो जो उनका मिले प्लांट्स जो होते हैं वो सेलुलोसिक होते हैं भाई, उनके सेल वॉल तो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। तो ये क्या करते हैं ना, वहाँ मिथेनोजेंस जिनके इंटेस्टाइन में रहते हैं, ये जो खाना खाते हैं ना, उसी प्लांट के सेलुलोज को ये डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब ये सेलुलोज इसको डाइजेस्ट करते हैं ना, तो उस समय ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं उसी समय, ठीक है, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। आप अगर एकदम सिंपल में बोलोगे तो भाई ये काऊ के डंग को भी डाइजेस्ट करते हैं, तो उसी समय ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, जो कि हमारी एक बायोगैस है, ठीक है, जो कि क्या है, हमारी एक बायोगैस है। तो एकदम आप सिंपल सा क्या बोल सकते हो, कह सकते हो कि भाई ये कई रूमिनेंट्स एनिमल्स में भी देखने को मिल सकता है, जैसे काऊ हो गया, बफेलोज हो गई, इनमें भी आपको देखने को मिल सकता है। और इनके ये क्या करते हैं, इनके डंक को भी डाइजेस्ट करते हैं, और वो उसको डाइजेस्ट करते हैं और वहां से एक गैस सिक्रीट करते हैं, मीथेन गैस, जो कि एक क्या है, एक बायोगैस है, ठीक है, जो कि एक बायोगैस है, ठीक है, जो कि एक बायोगैस है। तो ये क्या कि भाई ये मिथानोजेंस जो होते हैं वो आपको रूमिनेंट एनिमल में भी देखने को मिलेंगे, उनके डंक को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और बायोगैस प्रोड्यूस करने में भी मदद करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है कि जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि भाई ये क्या करता है, ये सरवाइव कर सकता है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है। क्यों सरवाइव कर सकता है भाई, क्यों सरवाइव कर सकता है? बिकॉज ड्यू टू देयर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, इसके सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है। और ये अलग क्यों है? ड्यू टू देयर क्योंकि इसका सेल वॉल किससे मिलके बना है? स्यूडोम्यूरिन से मिलके बना है, जो कि इनके सेल वॉल को एकदम डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन को भी एक्सट्रीम कंडीशन को भी फेस कर पाते हैं और वहां पे भी सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो भाई हो गया हमारा पूरा का पूरा आर्कीबैक्टीरिया एक क्लास। तो अब हम लोग देखेंगे भाई अपनी दूसरी किंगडम मोनरा की क्लास देखेंगे, कौन सी? यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब भाई यू बैक्टीरिया भी हम लोगों ने इससे पहले देखा कि भाई इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल भी कैसी होती है? इसकी सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। इसकी सेल वॉल भी कैसी होती है? रिजिड होती है। कैसी होती है? इसकी सेल वॉल भी रिजिड होती है। इसकी सेल वॉल भी रिजिड होती है, बट इतनी रिजिड नहीं होती है जितनी भाई आर्कीबैक्टीरिया की होती है। इसीलिए भाई ये एक्सट्रीम कंडीशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतनी भी रिजिड नहीं होती है। अगर अब बात आती है कि भाई यू बैक्टीरिया के मेंबर्स, अगर कोई मोटाइल होगा, अगर यू बैक्टीरिया के अंडर में कोई भी मेंबर बैक्टीरिया है, अगर वो आप उसको देख रहे हो कि वो मूव कर रहा है, मोटाइल है, तो उसमें आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा। अगर वो मोटाइल है, अगर कोई बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का मेंबर कोई भी अगर मोटाइल होगा, लोकोमोशन शो कर रहा है, तो उसमें आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फ्लैजिला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या पॉइंट्स हैं इनके। हाँ, तो देखिए अब ये जो यू बैक्टीरिया है ना, यू बैक्टीरिया को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूट्रिशन के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, दो भागों में बांट सकते हैं न्यूट्रिशन के आधार पे। एक हो गया भाई कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा आपका हो जाएगा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा आपका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। इसमें देखते हैं कि भाई इनमें, इस वाले बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक, अब ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने देखा था भाई कि दो तरीके के होते हैं। एक हो गया फोटोसिंथेटिक टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और एक हो गया कीमोसिंथेटिक टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये दो तरीके के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में कैसे देखने को मिलेगा कि भाई क्या होते हैं कि इनमें क्या होगा? एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि साइनोबैक्टीरिया बीजीए, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए, इस पिगमेंट से ये क्या करते हैं? लाइट को ट्रैप करके क्या करेंगे? आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उसको यूज करेंगे एज अ न्यूट्रिशन, वो अपना यूज करेंगे। तो ठीक है, तो अगर वो क्या कर रहे हैं? लाइट को सोर्स बनाकर अपने न्यूट्रिशन को एक्वायर कर रहे हैं, तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेंगे। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका भाई? साइनोबैक्टीरिया बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जिनके पास क्या हो रहा है? क्लोरोफिल ए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई अपना कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब कीमोसिंथेटिक में क्या होता है? अब कीमोसिंथेटिक में जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि भाई केमिकल को ये यूज करेंगे, अपनी एनर्जी केमिकल को यूज करेंगे एनर्जी एक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरियाज जो क्या करेंगे? केमिकल को यूज कर रहे हैं एनर्जी एक्वायर करने के लिए, उनको हम कहेंगे कि उनके पास किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये कई तरीके के केमिकल्स को, वेरियस केमिकल्स को क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करके ये एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ देखिए, ऑक्सीडाइज का कहने का क्या मतलब हो रहा है कि ये क्या करते हैं कि ये जो केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? तोड़ते हैं। फिर वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एज अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसको यूज करते हैं एज ए एनर्जी, उसको यूज करते हैं। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं? कई सारे केमिकल्स को ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब केमिकल्स कैसे हैं? जैसे नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब वो केमिकल्स हैं जिसको क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइज करते हैं, उसको तोड़ते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। फिर उसके बाद उनमें से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो रिलीज होगी उसको ये यूज करेंगे एज अ खुद की एनर्जी के लिए। ठीक है, तो देखिए अभी देखो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इधर फोटोसिंथेटिक चल रहा है,
इधर कीमोसिंथेटिक चल रहा है ना, इसी तरह हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम पहले कीमोसिंथेटिक पूरा हम लोग खत्म कर लेंगे कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पूरा फिनिश कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए आगे देखो, ये कंटिन्यू पॉइंट है हमारा, ये किसका कंटिन्यू पॉइंट है हमारा, देख लीजिए कंटिन्यू पॉइंट है, इधर आपका फोटोसिंथेटिक है और इधर कीमोसिंथेटिक। तो इधर से ही हम लोग कीमोसिंथेटिक, ये वाला किधर होगा, ये सारा कीमोसिंथेटिक का पॉइंट है, ये आपका फोटोसिंथेटिक वाला, ठीक है। अब कीमोसिंथेटिक में अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई ये रिसाइकल कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को ये रिसाइकल कर सकते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे समझिए कि ये क्या करते हैं, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, मर गया है, ठीक है, डेड कर गया है, तो अब ये क्या करेंगे, ये बैक्टीरियाज, अब उसके अंदर वो जो ऑर्गेनिज्म मर गया है भाई, उसके अंदर क्या होगा भाई, उसके अंदर आपको नाइट्रोजन के सब्सटेंस देखने को मिलेंगे, फास्फोरस से बने हुए सब्सटेंस आपको देखने को मिलेंगे, उसमें ये सब होंगे ना। तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, उनके ऊपर जाएंगे, उनके ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर से वो उसी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सबको क्या करेंगे, इन सबको ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको ऑक्सीडाइज करके तोड़ के सबके कापी के एनर्जी अपनी, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी खुद ले लेंगे और इसको तोड़ के क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करके इसको मिट्टी में मिला देंगे, ठीक, मिट्टी में मिला दिया, इसको पूरा प्रॉपर मिट्टी में मिला दिया। अब फिर उसी मिट्टी से, अब वो मिट्टी में चला गया भाई, अब वही हम मान लो वही मिट्टी में चला गया, तो वो मिट्टी कैसी हो गई भाई, प्रॉपर उसमें न्यूट्रिएंट्स हो गए, न्यूट्रिशन हो गए। अब वही कहीं प्लांट लगाया हमने, वही प्लांट क्या करेगा, उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो खाना बनाएगा, फल बनाएगा, फिर वो फल कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा। इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल नहीं हो रहा है कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर था, वो न्यूट्रिएंट्स उसको खाया, उसने एनर्जी एक्वायर किया, फिर वही न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिला दिया, ठीक है, दूसरे केमिकल कंपोजिशन में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिला दिया, फिर वही प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, खाना बना रहा है, फिर से कोई उसको खा रहा है, फिर वो मरेगा। तो इस तरीके से एक साइकिल नहीं बन रही है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि ये रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को कैसे रिसाइकल करते हैं, उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, देते हैं किसको, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, इन सबको ऑक्सीडाइज करके न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में मिला देते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कीमोसिंथेटिक भाई खत्म हो गया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे ये इतना पॉइंट खत्म। अब हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेटिक वाला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखो फोटोसिंथेटिक में ये जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये आप ये कैसे होंगे, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल सेल के भी हो सकते हैं भाई, प्रॉपर सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, ठीक। अब ये क्या हो सकते हैं, आपको इनको ये कॉलोनी में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ये कि हाँ ये कॉलोनीज में भी देखने को मिल सकते हैं। कॉलोनीज इन द सेंस, देखो जैसे मान लो भाई ये सेल्स हैं, ये क्या हो गए, कॉलोनी में प्रेजेंट है, ढेर सारे एक ही जगह पे इकट्ठा प्रेजेंट है, तो एक इन्होंने कॉलोनी बना लिया, ठीक है। ये कॉलोनीज में भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के बैक्टीरिया। और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंटस, यहाँ फिलामेंटस क्या बोल रहा है, फिलामेंटस मीन्स अगर यही बैक्टीरिया क्या बन जाएंगे, ऐसे लाइन से अरेंज हो जाए, तो देखो एक फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इस तरीके से लाइन अरेंज हो जाएंगे। तो ये फिलामेंटस नेचर, इस फिलामेंटस में देखने को मिल सकता है कि भाई ये, और ये कैसे हो गए कि कॉलोनीज में भी देखने को मिल सकती है, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि कुछ भाई फ्रेश वाटर में, कुछ कॉलोनी बैक्टीरिया की फ्रेश वाटर में भी पाई देखने को मिल सकती है आपको। ये मेरीन वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं ये बैक्टीरिया, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एल्गी। देखिए ये लैंड पर भी पाए जा सकते हैं कि लैंड पर भी टेरेस्ट्रियल एल्गी, यहाँ जो वर्ड यूज कर रहा है ना, एक्चुअली में यहाँ जो ये टेरेस्ट्रियल एल्गी यूज कर रहा है ना, यहाँ ये बीजीए के टेरेस्ट्रियल एल्गी जो यहाँ पे यूज कर रहा है, एक्चुअली में ये बीजीए के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये जो बीजीए है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक टाइम पे इसको ना एल्गी के ग्रुप में रखा जाता था, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उसको हटा के भाई अपने बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखा गया। तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पे बोल रहा है कि टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एल्गी इसलिए यहाँ पे बोल रहा है, ठीक। तो ये आपको ये क्या क्या देखने को मिला कि भाई यहाँ पे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं ये बैक्टीरिया, कॉलोनीज में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, ठीक है, और ये फ्रेश वाटर में, मेरीन में, और टेरेस्ट्रियल लैंड एरिया पे भी आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये जो कॉलोनीज जब बनाते हैं ना, जब ये बैक्टीरियाज जो हैं, जब ये कॉलोनी में देखने को मिलता है ना, ऐसा झुंड बना लेते हैं ना, जब एक कॉलोनी बना लेते हैं ना, तो कॉलोनी में फिर ये बाहर एक लेयर इनके हो जाती है, इस तरीके से डेवलप होती है, ठीक है, एक लेयर बना लेते हैं। इस लेयर को ही हम लोग कहते हैं कि ये कैसी लेयर है, ये कैसी हो रही है, जिलेटिनस लेयर, और इसको म्यूसिलेजिनस शीथ,
ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीट भी बोलते हैं। ठीक है, ये लेयर जो होती है कैसी होती है, ये जिलेटिनस, इसी लेयर को हम लोग ये क्या कह देते हैं कि भाई ये जिलेटिनस लेयर या फिर जिलेटिनस शीट और म्यूसिलेजिनस शीट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, जैसे ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक इसका, ये देखिए ये एक शीट बन रही है ना म्यूसिलेज की, म्यूसिलेजिनस शीट ऐसे बन रही है ना, ये प्रॉपर ऐसे ऐसे, ठीक, अच्छा शीट बन रही है ना, इसको हम लोग म्यूसिलेजिनस शीट भी बोलते हैं। देखिए अब देखिए, ऐसा ये मत सोचिएगा कि भाई यहाँ पे म्यूसिलेजिनस शीट है और यहाँ पे भाई दो लिखा हुआ है जिलेटिनस म्यूसिलेजिनस। एक्चुअली में बैक्टीरिया जो होते हैं ना बैक्टीरिया जो है उसमें आपको कई ऐसे बैक्टीरिया की कॉलोनीज ऐसी होंगी जिसमें आपको लेयर देखने को मिलेगा, वो म्यूसिलेजिनस शीट होगा, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिसमें वो जो लेयर है वो जिलेटिनस शीट भी होगा। तो दोनों तरीके के शीट आपको देखने को मिल सकते हैं इनके कॉलोनीज के अराउंड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये है। तो और आपकी एनसीईआरटी में एक वर्ड ये यहाँ लिखा हुआ है, ये लिख दिया कि म्यूसिलेजिनस शीट। देखिए दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं, म्यूसिलेजिनस भी देखने को मिल सकता है लेयर, और भाई जिलेटिनस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखो, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो पॉल्यूटेड, जो ऐसा पानी, ठीक है, जो जिसमें जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो, उस पानी में आपको ये बैक्टीरिया आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये क्या करते हैं एक्चुअली में, देखो ये जो पानी रहता है ना, ये ना मोस्टली ये ठहरे हुए पानी में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, आपको ये ऐसा कोई बहते हुए पानी में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऐसा तालाब वालाब में आपको देखने को मिलेगा ये। तो अब ये वहां के पानी, जहाँ ऐसा पानी तालाब वालाब का जब बहुत ही पॉल्यूटेड हो, ठहरा हुआ हो, तो यहाँ पे ये जो होते हैं ना, यहाँ पे ये बैक्टीरिया बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करके से ग्रो करते हैं। आप देखे होंगे कि तालाब वाला पानी में जो ठहरा पानी जाते हुए देखते हो, तो ऐसे ढेर सारा ग्रीन एकदम काई की तरह पूरा ऐसा फैला रहता है ना। तो वो जो ये जो ग्रुप बना लेते हैं ना, मल्टीप्लाई करके इकट्ठा ग्रुप बना लेते हैं, इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं कि भाई ये ब्लूम्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ब्लूम्स बना लेते हैं। इसलिए एक वर्ड हमारा बोलता है एनसीईआरटी, दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, की भाई पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये ब्लूम्स बना लेते हैं। कैसा बना लेते हैं, ब्लूम्स बना लेते हैं। जैसे मान लो भाई ये तालाब का पानी है, यहाँ पे ठहरा हुआ पानी है, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एल्गी ऐसा बना लिया, यहाँ पे पूरा एकदम प्रॉपर एकदम मल्टीप्लाई करके यहाँ के पॉल्यूटेड वाटर, जहाँ पे ये पॉल्यूशन या चीजें रहती है, उसी को खा के ये क्या करेंगे, प्रॉपर बकायदा भाई मल्टीप्लाई कर लेंगे और एकदम घेरा बना लेंगे। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को हम लोग क्या कह दिए कि ये ब्लूम्स बना लिए। ठीक है, प्रॉपर। ठीक, अब ये क्या करते हैं, इनका एक और काम है कि भाई इनके पास ना एक स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है, एक भाई बहना अच्छी एक स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है, जिसका नाम क्या है बेचारे का, हेट्रोसिस्ट। क्या नाम है, हेट्रोसिस्ट। अब देखो इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को अपने अंदर फिक्स करता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को अपने अंदर फिक्स करता है ये हेट्रोसिस्ट वाला, इसका स्पेशलाइज्ड सेल एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन के अंदर इसको क्या करेगा, अपने अंदर फिक्स कर देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये क्या करता है, ऑल्सो फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एक स्पेशलाइज्ड सेल में फिक्स करता है, जिसका नाम क्या है, हेट्रोसिस्ट। ठीक है, अब ये देखो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, इसमें भाई इन सब में एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, क्या होती है, हेट्रोसिस्ट। देखो जैसे ये देखो यहाँ हेट्रोसिस्ट है ना। अब ये जो सेल होती है ना, इसकी ये जो सेल होती है ना, इसकी सेल वॉल जो होती है बहुत थिक होती है। ठीक है, ये क्या करेगी, ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को इसके अंदर अपने अंदर फिक्स कर लेगी, प्रॉपर अपने अंदर इसको फिक्स कर लेगी। ठीक है, अपने अंदर प्रॉपर फिक्स कर लेगी। आपको ये नेचर आपको नॉस्टॉक को भी देखने को मिलता है। ठीक है, एनाबेना इसका एग्जांपल है कि भाई इनके अंदर हेट्रोसिस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब दूसरा बार है हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई जो ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा यही वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसीलिए बोला क्या कि ये मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया सबसे ज्यादा नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया सबसे ज्यादा नेचर में पाए जाते हैं। अब ये जो जितने भी ये जो बैक्टीरिया है ना, ज्यादा से ज्यादा इनकी जो मेजॉरिटी में इसमें जितने भी बैक्टीरिया है वो ज्यादा से ज्यादा कैसे होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। कैसे होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। अब ये डिकम्पोजर होते हैं, ये क्या करते हैं, चीजों को क्या करेंगे, सड़ी गली चीजों को क्या करेंगे, खाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। तो ये डिकम्पोजर की तरह भी काम करते हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है। ठीक, कि हेट्रोसिस्ट कैसे हो गया भाई, सबसे ज्यादा पाए जाएंगे और ये डिकम्पोजर होंगे, मेजोरिटी में जितने बैक्टीरिया है वो डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कई ऐसे
ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, कर्ड बनाने में मदद करते हैं। कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, ये जरा आपका एमपी वाला पॉइंट, कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और स्पेशली किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट में। किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है ना, देखिए इसमें आपने पढ़ा होगा भाई पहले कि क्या होता है इसमें, कि जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, दलहरी जितने भी प्लांट होते हैं ना, तो उसमें जो जैसे दाल वाले हो गए, चना दाल, ये सब बोली, जो जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, उनकी रूट्स में क्या पाया जाता है, इनके रूट्स में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। ये रूट्स में क्या करता है ये, कि ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है रूट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में फिक्स करता है। फिर वही प्लांट क्या करता है, इस नाइट्रोजन को यूज करके अपना खाना बनाता है प्रॉपर, ठीक है। तो वहां से ये क्या करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि क्या भाई, ये लेग्यूमिनस प्लांट पे क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं भाई। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेंगे, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, फिर वो नाइट्रोजन यूज होगा भाई, वो नाइट्रोजन यूज करेंगे प्लांट अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब जो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है भाई। एक हो गया आपका सेप्रोफिटिक टाइप हो गया आपका, और एक हो गया पैरासिटिक साइड, ये पैरासिटिक टाइप हो गया। ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। मतलब कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड कर रहे हो, डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड कर रहे हो, मतलब सड़े गले मरे हुए चीजों से अपने न्यूट्रिशन को एक्वायर कर रहे हैं। तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसा भाई, अगर कह रहे हैं कि भाई सेप्रोफिटिक भाई डेड और डिकेइंग पर फीड कर रहे हैं, तो कोई चीज डेड कैसे होगी भाई, कोई चीज लिविंग होगी तभी तो वो डेड होगी, है ना। कोई चीज लिविंग होगी तो तभी तो कोई चीज डेड, कोई मरेगा भाई, तभी तो डेड होगा। अब कोई लिविंग है तो उसके अंदर भाई न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, ये सब तो देखने को मिलेगा। अब ये सारे कैसे होते हैं, वो सारे तो ऑर्गेनिक ही होते हैं ना, तो वो सब ऑर्गेनिक मैटर हुआ ना। तो कोई चीज अगर डेड कर रहा है तो वो अभी भी तो उसका ऑर्गेनिक मैटर हुआ ना। तो कोई भी चीज अगर डेड कर रही है, डेड एंड डिकेइंग पर ये फीड कर रहा है, तो इट मींस ये ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, उसी ऑर्गेनिक मैटर को वो इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेप्रोफिटिक। अब दूसरा होता है क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक में क्या होता है, ये बड़ा आईएमपी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है ये भी पहले बताया भाई, कि इसमें जितने भी बैक्टीरियाज आपको देखने को मिलेंगे जो डिजीज कॉज करते हैं, वो सारे के सारे पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ओवरऑल कि ये क्या करेंगे, इनको भाई ये लिविंग, किसी होस्ट की जरूरत पड़ेगी, और जो होस्ट होगा वो लिविंग होगा भाई, जिंदा होगा, किसी जिंदे चीज के ऊपर ये फीड करेंगे, और वहां से उसी के न्यूट्रिशन को लेके अपने लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जो कि क्या कर रहे हैं, किसी लिविंग सेल से ही न्यूट्रिशन, बने हुए न्यूट्रिशन को खुद लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासिटिक बोलते हैं। और जितने भी बैक्टीरिया ये पैरासिटिक दिखाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादातर क्या करते हैं, वो डिजीज कॉज करते हैं। तो मोस्टली जितने भी देखे गए भाई जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कैसे हैं, वो पैरासिटिक हैं। अब कौन से डिजीज कॉज करते हैं, देखिए जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, एक्सेट्रा, इस तरीके के कई डिजीज है, ठीक है। तो ये आप मार्क कर लीजिए भाई, ये आईएमपी मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस सारे ये जो डिजीज के नेम आप देख रहे हैं ना, इसको ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी आईएमपी मार्क कर लीजिए। क्योंकि नीट में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाई ऐसे किस तरीके के बैक्टीरिया, मतलब कि ये जो कॉलेरा है, टाइफॉइड, ये सब डिजीज है, ये डिजीज किस तरीके के बैक्टीरिया कॉज करते हैं। तो पैरासिटिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉज करते हैं इस तरीके के डिजीज। आपसे कुछ दे देगा कि भाई बताओ ये कॉलेरा, टाइफॉइड और टिटनस, कुछ 3 ऑप्शन दे देगा आपको, और चौथे ऑप्शन में बोल देगा कि भाई ये बताइए कि कौन सा डिजीज है जो पैरासिटिक बैक्टीरिया से, कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि पैरासिटिक बैक्टीरिया से नहीं हो रहा है। मतलब आपको ऑप्शन में दे देगा, 3 ऑप्शन आपको पैरासिटिक दे दिया, और 3 ऑप्शन अदर दे दिया, और एक आपको पैरासिटिक वाला दे दिया। तो उसमें आपको ये याद होना चाहिए कि भाई ये चारों आपको याद होने चाहिए कि ये भाई पैरासिटिक बैक्टीरिया इस तरीके के डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक। तो इसको आईएमपी मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब इनमें देखते हैं हम लोग कि भाई इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया में, ठीक है। अब बैक्टीरिया में भाई रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब ये जो रिप्रोडक्शन आप बैक्टीरिया में देख रहे हो, बैक्टीरिया में आपको रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है, आपको दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन देखने को मिला है। आपको एसेक्सुअल
ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा और सेक्सुअल वाला आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। मतलब आपको ए सेक्सुअल और ए सेक्सुअल दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग ए सेक्सुअल देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये जो दो हैं आपको वो आ जाएगा आपका ए सेक्सुअल के अंडर आ जाएगा। किसके अंडर आ जाएगा? ए सेक्सुअल के अंडर आ जाएगा। ठीक, अब सबसे देखते हैं पहले फिजन। फिजन क्या होता है? सिंपल सा, एकदम सिंपल फिजन सा है। क्या करेगा? एक सेल है भाई, ये देखिए यहाँ पे एक सेल बनी है भाई, एक सेल है इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। ये सेल ऐसे क्या करेगा भाई, इसका जेनेटिक मटेरियल पहले धीरे से ऐसे जेनेटिक मटेरियल इसका सेल इसका धीमे से क्या करेगा, डिवाइड। पहले तो देखो जैसे सेल है, सेल हुआ मैच्योर हुआ, इसका कंटेंट बढ़ा भाई, इसका कंटेंट बढ़ा। ठीक है, इसका कंटेंट बढ़ा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये सेल का जीनोटाइप और सेल दोनों क्या करेगा, धीरे 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 ऐसे दो पार्ट में टूट के पिंच आउट करके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके का डिवीजन क्या हो जाएगा आपका, फिजन कहलाएगा। फिजन में क्या होगा, एकदम सिंपल, फिजन में क्या होगा, एक सेल होगा भाई, इसका कंटेंट बढ़ेगा तो ये सेल क्या करेगा, फाइनली इसका जीनोटाइप और सेल दो टुकड़ों में से टूट के अलग हो जाएगा और ये दोनों सेल आपकी एकदम नई सेल बन गई। ठीक है, तो इस तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को आप क्या कहोगे कि या भाई ये फिजन है। क्या है? फिजन। और फिजन भी एक टाइप का क्या है, फिजन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब देखो ये तो भाई ये जो फिजन है ना, ये फेवरेबल कंडीशन में ये होता है। ठीक है, ये फिजन, ये वाला ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये फिजन जो है ये फेवरेबल कंडीशन में इस तरीके का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन इनका सेंस की भाई इनको इनके मौसम का टेम्परेचर, इनके हिसाब का टेम्परेचर मिलेगा, इनके हिसाब का खाना पानी मिलेगा, एकदम प्रॉपर हवा पानी खाना पीना टेम्परेचर सब इनको इनके हिसाब के मिला तो ये प्रॉपर भाई अपना फिजन करके सिंपल डिवाइड कर जाएंगे दो सेल में और नया बना लेंगे, खुशी खुशी ग्रो करेंगे। लेकिन भाई एक कंडीशन, जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, मतलब इतनी कंडीशन की ये बेचारे अब क्या करें, इनको खाना पीना पानी सब कुछ सही से नहीं मिल रहा है, तब ये क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, अपने अपने अराउंड एक लेयर डेवलप कर लेते हैं, एक, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, एक वॉल डेवलप कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्पोर वॉल। एक वॉल डेवलप कर लेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, स्पोर वॉल। अब ये स्पोर वॉल इनको उस कंडीशन से, अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। ठीक है, इसको बचाती है और फिर जब ये फेवरेबल कंडीशन आता है ना तो इसी स्पोर से बाहर निकल आती हैं ये सेल, तो यहाँ से बाहर निकल आती हैं और फिर अपना डिवाइड करती है। देखो इसमें, देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो इसमें ऐसा प्रॉपर डिवाइड तो नहीं कर रहा है, लेकिन भाई क्या कर रहा है, यहाँ स्पोर से निकल के सेल बाहर आ रही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ये क्या है, एसेक्सुअल के कंडीशन में इसको रख दिया। तो आपको इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि भाई फिजन जो होगा, भाई फिजन कब होगा भाई, जब इनका फेवरेबल कंडीशन होगा। कैसा कंडीशन होगा, फेवरेबल कंडीशन अगर होगा तब भाई ये किस तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करेंगे, फिजन तरीके का शो करेंगे। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, तो ये स्पोर फॉर्मेशन शो करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये शो करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट अपना देखते हैं हम लोग सेक्सुअल। ठीक है, कॉन्जुगेशन। देखो यहाँ पे भाई हमारा एनसीईआरटी बोलती क्या है कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर है। ये ऐसा एकदम कि मतलब ये बहुत पहले इसमें सिर्फ ऐसा डीएनए का जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना वो ऐसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसमें प्रॉपर ऐसा कोई आपका ऐसा जाइगोट नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव टाइप का डीएनए जस्ट ट्रांसफर होता है। जैसा समझ लीजिए ये एक सेल है, ठीक, ये एक सेल है, बैक्टीरिया का एक सेल है, इसमें इसका कोई जेनेटिक मटेरियल है और ये दूसरी सेल है। ठीक है, इसमें एक जेनेटिक मटेरियल है। इसमें क्या करेगा, ये एक ट्यूब फॉर्म करेगा, जो कि क्या करेगा, ऐसा ट्यूब एक फॉर्म करेगा। ठीक, ऐसा एक ट्यूब फॉर्म करेगा और इस ट्यूब से ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये ट्यूब से ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे ट्रांसफर इधर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का जेनेटिक मटेरियल इस तरह ट्रांसफर इधर हो जाएगा। ठीक, और जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो भाई ये नए सेल में ये जेनेटिक मटेरियल देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा। तो अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन। इस तरीके से रिप्रोडक्शन शो करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। ये आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आएगा कि बहुत प्रिमिटिव टाइप का भाई, सिर्फ और सिर्फ डीएनए जो होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जस्ट ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसमें इस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा क्या हो गया भाई कि फिजन हमारा फेवरेबल कंडीशन में हो गया और हमारा स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में ये कर देंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरीके का स्पोर फॉर्मेशन ये शो करेंगे। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई अपना कॉन्जुगेशन टाइप का होगा। ठीक है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। आगे देखते हैं
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। देखिए माइकोप्लाज्मा भी भाई एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, लेकिन इसको ना किसी ये जो बैक्टीरिया की क्लासेस है ना, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, उनमें नहीं रखा गया। इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि भाई उसकी उनमें तो सेल वॉल पाई जाती थी, लेकिन इनके जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है ना, ये जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, इनमें जो सेल वॉल है ना इनमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो माइकोप्लाज्मा क्या क्या हो गया कि ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हो गया। क्या हो गया? ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हो गया। लेकिन इसमें क्या हो गया कि इसको किसी क्लास में हम लोगों ने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा भाई? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सेल वॉल नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, इसी वजह से ये क्या करते हैं, इनका ये अपने शेप को बड़ा चेंज कर सकते हैं। सेल वॉल नहीं है इसीलिए ये अपने शेप को बहुत ही अलग अलग तरीके का शेप बना लेते हैं। जैसे कहीं सर्कल का शेप बना लिया, कहीं रॉड है, कहीं अलग अलग शेप का बना लिया, स्पाइरल है, कहीं अलग अलग तरीके का शेप बना सकते हैं ये। ठीक है, और इसी शेप चेंजिंग नेचर को, कैसा शेप चेंजिंग, इसी शेप चेंजिंग नेचर को, इस शेप चेंजिंग नेचर को ही हमारा एनसीईआरटी एक वर्ड इसके लिए बना दिया एनसीईआरटी ने। क्या है ये? कि ये प्लियोमॉर्फिक है। कैसे है? ये प्लियोमॉर्फिक है। ठीक, तो इनके शेप चेंजिंग नेचर को ही इसको क्या कहते हैं कि ये प्लियोमॉर्फिक है। ठीक, तो ये माइकोप्लाज्मा भाई साहब सेल वॉल नहीं होती है, इसकी वजह से ये बहुत अलग अलग तरीके के सेल के शेप देखने को मिलेंगे आपको। इस नेचर को हम लोग क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फिक नेचर कहते हैं। इस तरीके के नेचर को क्या कहेंगे? इस तरीके के नेचर को प्लियोमॉर्फिक नेचर कहेंगे। और तो और इनका भाई अलग अलग शेप देखने को मिलता है। अगर कहीं कहीं लाल है, कहीं पीले हो जाएंगे, नीले हैं, हरे हो जाएंगे, अलग अलग शेप में रहेंगे। तो ये अलग अलग कलर और शेप चेंज करते हैं। इसी वजह से इसी वजह से इनको कहा जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, इसको इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं? ये क्या करेंगे? ये सरवाइव कर सकते हैं भाई, सरवाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन। भाई ये सरवाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के, कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी ये मस्त आराम से अपना जिंदा रहेंगे। इनको ऐसा कोई ऑक्सीजन की नीड नहीं होती कि भाई ऑक्सीजन है तो तभी हम जिंदा रह पाएंगे। तो ये बिना ऑक्सीजन के भी प्रॉपर मस्त अपना सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये जो इनमें जो सेल्स होती है ना, ये जो होती है इनमें ये जो बैक्टीरिया की सेल्स होती है, ये जो लिविंग सेल्स होती है, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक, देखिए सबसे छोटी लिविंग सेल आपको कहाँ देखने को मिलेगी? माइकोप्लाज्मा के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, और जिसकी लेंथ क्या होती है इसकी? जिसकी लेंथ कैसी होगी? जिसकी लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होगी। 0.3 माइक्रोमीटर होगी। ठीक है, अब इसी में भाई इसी माइकोप्लाज्मा का ही एक मेंबर है जिसका नाम है पीपीएलओ। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, P स्टैंड फॉर प्लूरो निमोनिया लाइक, और ये हो गया ऑर्गेनिज्म। ठीक, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये पीपीएलओ भाई इसी माइकोप्लाज्मा के ग्रुप का ही एक मेंबर है पीपीएलओ। ठीक है, इसका साइज जो होता है ना, वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और ये भाई ये कैसे होते हैं? ये पैथोजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं प्लांट एनिमल दोनों में भाई। पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एनिमल दोनों में ये पैथोजेनिक होते हैं। इट मींस ये डिजीज कॉज कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा क्या भाई? कि माइकोप्लाज्मा भी एक हम क्या है कि ग्रुप ऑफ मेंबर है भाई। इसके सेल वॉल नहीं होती, इसी वजह से भाई इनको हम लोगों ने किसी ग्रुप में नहीं रखा और सेल वॉल ना होने की वजह से अलग अलग शेप चेंज कर रहे हैं। इसीलिए भाई इस नेचर को हमने कह दिया प्लियोमॉर्फिक नेचर है। ठीक, और बोल दिया कि प्लियोमॉर्फिक नेचर है, और इसी वजह से भी इसको भाई जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ठीक, बिना ऑक्सीजन के भी भाई ये प्रॉपर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक, इनकी सबसे छोटी लिविंग सेल आपको इसी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी, जिसकी साइज आपकी क्या होगी? 0.3 माइक्रोमीटर होगी। अब इसी ग्रुप का एक और मेंबर पीपीएलओ जो कि एकदम स्मॉलेस्ट, इसकी सबसे छोटी साइज होती है। इससे भाई क्या होती है? इसकी सबसे और छोटी साइज होती है इसकी 0.1 माइक्रोमीटर होती है। और भाई सबसे बड़ी बात क्या आईएमपी वाली, कि ये पैथोजेनिक होते हैं। और साले दो के दोनों में पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट एनिमल दोनों में ये पैथोजेनिक होते हैं। ठीक,
तो ओवरऑल आज हम लोगों ने किंगडम मोनरा को प्रॉपर डिस्कस कर लिया है। हम लोग क्या किंगडम मोनरा आज हम लोगों का यहाँ पे खत्म होता है। आज हम लोगों ने डिस्कस किया किंगडम मोनरा में भाई कि किस तरीके के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल रहा है किंगडम मोनरा में, न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, उसमें भी है तो किस तरीके का है, कीमो है, ऑटो है, ये सारे हम लोगों ने टर्म्स को प्रॉपरली क्लियर कर लिया है। ठीक, तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड अगर किंगडम मोनरा से आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आराम से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पर्सनली भी पूछना है, पर्सनली आप पूछना चाहते हो तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप प्रॉपर अपना आराम से क्वेश्चन और डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए तो वहां पे आपको टेलीग्राम में आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।